हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की तरह ही एक ऑपरेटर है जो एंट्रीज पर ऑपरेट होता है। और जैसा कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियोस में समझकर आ चुके हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में करते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन में करते हैं। और न्यूटन्स मेथड का यूज़ हम तभी करते हैं कि जब हमें जो डाटा गिवन हो वो डाटा इक्वी स्पेस्ड हो, कि उस डाटा में सारे के सारे आर्गुमेंट इक्वी स्पेस्ड हो। लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार जो हमें डाटा ऑब्टेन हो वो इक्वी स्पेस्ड हो। तो जब आर्गुमेंट इक्वी स्पेस्ड ना हो तब हम न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड या न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, हमें दूसरे मेथड्स यूज़ करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, उन मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को समझना ज़रूरी है। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए जो नोटेशन है वो नोटेशन है फ्रेंड्स ये। इस सिंबल को हम मैथमेटिक्स में APL फंक्शनल सिंबल डेल्टा स्टाइल भी बोलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इस सिंबल को डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ही पढ़ेंगे। तो अब हम समझते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर एंट्रीज पर कैसे ऑपरेट होता है। और इसको समझने के लिए हमने एक टेबल को कंसीडर किया है जहाँ पर आर्गुमेंट हैं 3, 7, 9, 10 और हम देख सकते हैं आर्गुमेंट इक्वी स्पेस्ड नहीं है और हमने इन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी एज्यूम कर लिया है। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये ऑपरेट कैसे होगा। सबसे पहले नोटेशन, जो नोटेशन है, जैसे हम रियल एनालिसिस में दो वेरिएबल का फंक्शन लिखते हैं वही नोटेशन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज़ की जाती है। जैसा कि हमें डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को x0 और x1 आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना है तो नोटेशन होगी f ऑफ x0 x1 और ये कैलकुलेट होगा f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1। और हम इसे देख सकते हैं f ऑफ x0 की वैल्यू है 168, f ऑफ x1 की वैल्यू है 120, x0 3 के इक्वल है और x1 7 के इक्वल है। तो ये कैलकुलेट होगा और इसकी नोटेशन है f ऑफ x0 x1। एक और नोटेशन यूज़ की जाती है, हम उस नोटेशन को और यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। जो नोटेशन है फ्रेंड्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, इसके नीचे हम x1 लिखेंगे और इसको हम f ऑफ x0 पर ऑपरेट करेंगे। तो ये दोनों नोटेशन इस टर्म के लिए होंगी। नोटेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब हम सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम इन नोटेशंस की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो आर्गुमेंट है नोटेशन में वो x0 है और सेकंड आर्गुमेंट x1 है। तो डिनोमिनेटर में भी हमने फर्स्ट आर्गुमेंट x0 कंसीडर किया है और सेकंड आर्गुमेंट x1 कंसीडर किया है। हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। अब हम इस कॉलम का सेकंड टर्म कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए नोटेशन होगी, क्योंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस x1 आर्गुमेंट और x2 आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट होना है, तो इसकी नोटेशन होगी f ऑफ x1 x2 और ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट होगा 120 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 9।
ये बड़ा ही इजी वर्क है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव यही है कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट कैसे होता है उस पॉइंट को समझना। तो अब हम सभी समझ चुके हैं कि जो थर्ड टर्म है उसकी नोटेशन होगी f ऑफ x2 x3, क्योंकि ये टर्म x2 आर्गूमेंट और x3 आर्गूमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट होगी। और इसको हम डायरेक्ट ही यहाँ पर लिखते हैं 72 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 10। और इसकी जो सेकंड नोटेशन है वो नोटेशन होगी फ्रेंड्स, उसको हम यहीं पर इसके नीचे ही लिखते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर 3, इसको f ऑफ x2 पर ऑपरेट किया जाएगा। सिमिलरली हम इसकी भी सेकंड नोटेशन लिख सकते हैं जो कि होगी डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, इस सिंबल के नीचे x2 f ऑफ x1। हमें इन नोटेशन को ध्यान से समझना है। इसको जो फर्दर कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये टर्म कैलकुलेट होगी -12, इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, ये टर्म कैलकुलेट होगी -12। ये टर्म कैलकुलेट होगी -24 और ये टर्म कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स -9। अब हम सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए जो हेडिंग होगी, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई किया जाएगा एंट्रीज पर। अब हम समझते हैं कि इस कॉलम की टर्म कैसे कैलकुलेट होंगी। तो सबसे पहले नोटेशन के बारे में ही बात करते हैं। जो नोटेशन होगी, अब फंक्शन 3 वेरिएबल के लिए जो हम रियल एनालिसिस में फंक्शन की नोटेशन यूज करते हैं, सिमिलर वही नोटेशन होगी f ऑफ x नोट x1 x2। यहाँ पर 3 वेरिएबल होंगे। फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस के कॉलम में 2 वेरिएबल थे, तो ये कैलकुलेट होगा f ऑफ x नोट x1 माइनस f ऑफ x1 x2 डिवाइडेड बाय x नोट माइनस x2। अब हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। जैसा कि जो नोटेशन है उसके अंदर 3 आर्गुमेंट यूज हुए हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट और लास्ट आर्गुमेंट, इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर किया गया है, फर्स्ट आर्गुमेंट लास्ट आर्गुमेंट। न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं इससे पहले वाले डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम की ही टर्म को यूज किया गया है, जैसा कि -12 f ऑफ x नोट x1 है और -24 f ऑफ x1 x2 है, तो उन्हीं टर्म का यूज किया गया है। इसी वजह से हम f ऑफ x नोट x1 x2 को इन 2 टर्म्स के मिडल में लिख रहे हैं। तो f ऑफ x नोट x1 की वैल्यू को पुट करते हैं, वो वैल्यू है फ्रेंड्स -12 माइनस -24 डिवाइडेड बाय x नोट है हमारा फ्रेंड्स 3 और x2 है 9। तो इस तरीके से सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस की ये टर्म कैलकुलेट होगी। सिमिलरली आप अब समझ सकते हैं जो सेकंड टर्म कैलकुलेट होगी वो इन 2 टर्म के बीच में लिखी जाएगी नेक्स्ट कॉलम में, और उसके लिए जो नोटेशन होगी f ऑफ x1 x2 x3, ये नोटेशन होगी। और ये कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x2 x3 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3, जैसा कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है x1 है और लास्ट आर्गुमेंट x3 है, तो इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंस कंसीडर किया गया है। और ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स -24 माइनस -9 डिवाइडेड बाय x1 है 7 और x3 है 10। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट होगा। तो डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करने से जो ये टेबल कंस्ट्रक्ट हुई है, इस टेबल को हम बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो एग्जाम में हमें टेबल गिवन हो सकती है और हमसे पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो इस तरीके से हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम समझ सकते हैं जो थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है उसके लिए जो सिंबल होगा
डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को 3 बार अप्लाई किया जाएगा एंट्रीज पर। तो हम देख सकते हैं अब एक कॉलम और कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि इस 2 ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में 2 टर्म्स आई हैं। इसको भी हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट होगा। इसके लिए हम एक बार दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, -12 -24 3/9, ये होगा -2 और ये होगा 5। तो जो थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है उसके लिए जो नोटेशन होगी वो होगी f ऑफ x0 x1 x2 x3। 4 वेरिएबल का जो फंक्शन के लिए नोटेशन की यूज की जाती है वही नोटेशन होगी। तो हम देख रहे हैं नोटेशन को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में जो फर्स्ट टर्म है उसकी लेन जो नोटेशन यूज की थी f ऑफ x0 x1, सेकंड में x0 x1 तो रहे ही, x2 आर्गुमेंट और कंसीडर कर लिया, और थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में चारों के चारों आर्गुमेंट कंसीडर कर लिए हैं। और ये कैलकुलेट होगा इससे प्रीवियस ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम है उन टर्म्स की हेल्प से, और इससे प्रीवियस का जो डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम है उसका ऑर्डर है 2। तो इसका यूज करेंगे हम और इस टर्म का यूज करेंगे। तो इसको हम एक बार यहां पर लिखते हैं, कैलकुलेट होगा। हम यहां पर लिखते हैं f ऑफ x0 x1 x2 x3 इक्वल होगा f ऑफ x0 x1 x2 माइनस f ऑफ x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x3। फर्स्ट आर्गुमेंट x0, लास्ट आर्गुमेंट x3। इसी वजह से हमने सबसे पहले नोटेशंस पर फोकस किया था, ताकि लास्ट में स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि डिनोमिनेटर में कौन से आर्गुमेंट यूज करने हैं। तो इससे प्रीवियस ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस के कॉलम में f ऑफ x0 x1 x2 की वैल्यू है -2, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, और f ऑफ x1 x2 x3 की वैल्यू है 5, वहां पर यहाँ पर हम पुट करते हैं। -2 -5 डिवाइडेड बाय x0 है 3 और x3 है 10। तो ये फर्दर कैलकुलेट होता है -7 अपॉन -7 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम की टर्म को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 4 ही आर्गुमेंट कंसीडर किए थे, तो थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम तक ही टर्म कंप्यूट होंगी, उसके बाद में कोई भी टर्म कंप्यूट नहीं होगी। तो अब पूरे के पूरे डिस्कशन से हम कुछ पॉइंट्स को खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट किया और उसकी नोटेशन को डिस्कस किया f ऑफ x0 x1, तो हमने कैलकुलेट किया f ऑफ x0 x1 था f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर न्यूमरेटर से हम -1 को कॉमन लें तो न्यूमरेटर बनेगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय, अगर हम डिनोमिनेटर से भी -1 को कॉमन लें तो डिनोमिनेटर में टर्म्स होगी x1 माइनस x0, और यहां से माइनस कैंसिल आउट होता है। तो f ऑफ x0 x1 इस फार्मूले के भी इक्वल आता है। बुक्स में इसी फार्मूले का यूज किया गया है, लेकिन हमने इस फार्मूले का यूज किया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त। ये इसी वजह से सोल्व किया है ताकि सेकंड और थर्ड ऑर्डर के जब डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम में हम टर्म्स को कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है वो एक सिमेट्रिक फार्मूला है। और सेकंड पॉइंट, जैसा कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें 4 ही आर्गुमेंट गिवन थे, लेकिन अगर हमें n+1 आर्गुमेंट गिवन होते तो हमें अगर n ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम की जो टर्म है वो कैलकुलेट करनी होती, तो अब हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। जैसा कि थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम में केवल एक ही टर्म कैलकुलेट हुई थी जो कि ये थी, और इस डिवाइडेड डिफरेंस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए इससे प्रीवियस ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम में हमने इन 2 टर्म्स को यूज किया, और नोटेशन से हम इन 2 टर्म्स को बड़े इजीली समझ सकते हैं।
पहले 3 टर्म्स को, सबसे पहले 3 आर्गुमेंट को पहले कंसीडर किया है और फिर बाद में लास्ट के 3 आर्गुमेंट को कंसीडर किया है। तो इसी तरीके से अगर हमें इस टर्म को कैलकुलेट करना हो तो ये होगा एफ ऑफ एक्स नोट x1 अप टू xn माइनस 1 माइनस एक्स नोट टर्म को हम अब ड्रॉप करते हैं और उसके बाद की सारे के सारे आर्गुमेंट को कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ x1 x2 xn डिवाइडेड बाय फर्स्ट आर्गुमेंट x नोट, लास्ट आर्गुमेंट xn। तो इस तरीके से हम इस n ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस कॉलम में इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इसी वजह से मजे से समझ पाए क्योंकि हमने सारा का सारा जो ऊपर डिस्कशन किया है वो नोटेशंस को माइंड में रखते हुए डिस्कशन किया है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को समझा कि ये एंट्रीज पर कैसे ऑपरेट होता है और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।